अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रेन कराची से लाहौर की तरफ रवा दवा थी। मौलवी साहब अपने सामने बैठे हुए अजनबी मुसाफिर को हैरत से देखते जा रहे थे। मौलवी साहब ने देखा मुसलसल 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस अजनबी मुसाफिर ने कुछ खाया पिया नहीं। कुछ घंटों बाद अपनी उंगली मुंह में डालता और बच्चों की तरह चूसता और फिर दोबारा चुपचाप होकर बैठा रहता। ना जाने वो किन सोचों में गुम था। मौलवी साहब की उस वक्त हैरत की इंतहा ना रही जब लाहौर आ गया और इस मुसाफिर ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया और ना कहीं इधर उधर किसी भी स्टेशन पर बाहर निकला। मौलवी साहब से मारे तजस्सुस से रहा ना गया। स्टेशन पर उतरते ही मौलवी साहब बोले, भाई साहब, कराची से लाहौर आ गया है, आपने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, क्या आपके पास पैसे नहीं है या कोई और ऐसी वैसी बात है? अजनबी मुसाफिर पहले तो मुस्कुराया, फिर मौलवी साहब का तजस्सुस, हैरत, परेशानी देखकर वो मुसाफिर ने कहा, आओ वहाँ बैठते हैं, फिर बताता हूँ। करीब ही बेंच पर बैठकर अजनबी मुसाफिर ने एक दफ़ा फिर अपनी उंगली मुंह में डाली और उसे चूसा। फिर मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, 3 साल पहले मैं कफन चोर हुआ करता था। एक दफ़ा कहीं मैयत हुई, जनाजे में शामिल हुआ ताकि कब्र याद रख सकूँ और फिर रात में आकर कफन चोरी कर सकूँ। जैसे ही रात के 2 बजे मैं अपनी मतलूबा कब्र पर पहुंचकर कब्र खोदी, तख्ता उठाकर कफन निकालने के लिए जैसे ही अंदर झांका तो मारे दहशत के मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। इस दौरान मेरी उंगली कफन को लग चुकी थी। मैंने फ़ौरन अपना हाथ बाहर खींचा। अंदर का मंजर देखकर जल्दी जल्दी तख्ते बराबर करके जैसे तैसे मिट्टी गिराकर घर वापस आ गया। सारी रात नींद ना आ सकी। कब्र का वो मंजर याद आता रहा। मैंने देखा कि एक शख्स, नूरानी शख्स, अंदर बैठा हुआ कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है और अंदर कब्र पुरनूर और रोशन है। मेरी जो उंगली उस शख्स के कफन को छुई तो वहाँ इसमें से बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी। रात तो डर के मारे किसी चीज़ का होश ना था। अब मुझे जब भी भूख प्यास लगती है तो मैं इस उंगली को मुंह में डालकर चूस लेता हूँ। मेरी भूख प्यास ख़त्म हो जाती है। ये कमाल सिर्फ इस शख्स के कफन को छूने की वजह से था और इस शख्स के साथ वहाँ क्या मामलात हुए और कितना खुश नसीब होगा ये अल्लाह ही जाने। सुबह जांच पड़ताल करने के लिए मैं फ़ौरन कब्रिस्तान पहुँचा। वहाँ जाकर तख्ती पर नाम और वालदियत पढ़ी और बस्ती में वापस आया। इस साहिब कब्र का नाम तजम्मुल हुसैन था। आखिर पूछते पूछाते मैं उसके घर पहुँचा। घर देखकर वापस अपने घर आ गया। 40 रोज़ बाद तजम्मुल हुसैन के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। छोटी बच्ची बाहर निकली। पूछने पर मालूम हुआ कि तजम्मुल हुसैन की बेटी है। इतने में उसकी माँ पर्दे के अंदर से बोली, बेटी कौन है? मैंने हिम्मत करके सारी बात जैसे तैसे तजम्मुल हुसैन की बेवा को बताई और पूछा, ऐसा कौन सा अमल है जिसकी बदौलत अल्लाह ने आपके शोहर को कब्र में इतना ऊंचा मकाम इनायत फरमाया? तजम्मुल हुसैन की बेवा बोली, भाई साहब, अमल का तो मुझे पता नहीं, हाँ इतना ज़रूर है, मेरे मियाँ मेरे शोहर हर रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करते थे और दुआ के वक्त ये दुआ ज़रूर मांगते थे कि या अल्लाह, मुझे क़यामत तक कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा और मेरा शुमार उन लोगों में फरमा जो कब्र में तेरी इबादत करते हैं। इतना सुनकर मैं वापस आ गया। आज इस वाक़ये को 3 साल गुजर चुके हैं और अब अल्लाह का शुक्र है मैं कफन चोर नहीं रहा। मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ और मैं भी यही दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मुझे भी क़यामत तक कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आज हम मुसलमानों का हाल ऐसा हो चुका है कि हम अल्लाह ताला को छोड़कर गैरुल्लाह से मदद तलब करते हैं, किसी और से मदद तलब करते हैं। हम घर में रखे कुरान शरीफ को सजा सवर कर अच्छे से गिलाफ में खुशबू लगा कर रख तो देते हैं, लेकिन हम उसे निकाल कर पढ़ते नहीं। आखिर अल्लाह पाक हमें क्या कहना चाहता है, कुरान पाक के ज़रिए क्या कहना चाहता है? हम कुरान पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी होगी, तभी हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी और हम सब्र करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी हो जाएंगे। आज हमारे अंदर ईमान की कमी है, इसीलिए आज शैतान ने अपने वसवसों में हमें उलझाए रखा है, ऐसा जाला बुन दिया है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें अहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।